यूएन की मीटिंग में आखिरकार नेतन्याहू से ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो ही गई है। दोस्तों, इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि भर भर के भीख ज़ेलेंस्की ने नेतन्याहू को जलील कर करके मांगी है। अब आप कहेंगे रजा भाई सबूत क्या है, तो ये तस्वीर देख लीजिए। अमेरिका में यूएन की मीटिंग के दौरान ज़ेलेंस्की और नेतन्याहू ने मुलाकात करी है। नेतन्याहू ने सीने से लगाया है ज़ेलेंस्की को, कई सारे वादे हुए हैं और मेरे दोस्तों कहा यह जा रहा है कि इसके बाद नेतन्याहू कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकाल कर ज़ेलेंस्की को यानी यूक्रेन को हथियार दे सकते हैं। वहीं सूडान के अलावा अलग अलग अफ्रीकी देशों में वैगनर ग्रुप के ऊपर ज़बरदस्त अटैक हुए हैं पिछले कई हफ्तों में और कई महीनों में। उन हमलों में अब हाथ जिसका सामने आ रहा है वो यूक्रेन की सेना का है, जो कि अपने में बड़ी बात है। वहीं दोस्तों, रूस की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में यूक्रेन ने कहा है कि बहाना बनाकर यूक्रेन के ऊपर रूस ने जेनोसाइड वाला हमला किया है और यूक्रेन में उसने जेनोसाइड किया है। बड़ा मसला बिगड़ने वाला है रशिया का। सुनिए ये बयान। Please be seated. Russia is waging war against my country in the name of this terrible lie that Ukraine is committing genocide against its own people. This lie is Russia's pretext for aggression and conquest. Russia has presented no credible evidence. It cannot. In reality, Russia has turned the Genocide Convention on its head. The international community adopted the Genocide Convention to protect. Russia invokes the Genocide Convention to destroy. मेरे दोस्तों, इसके अलावा बड़ी मुसीबत ये हो गई है कि यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने यूएन की मीटिंग में रूस के खिलाफ ही सारे बयान दे दिए। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में पूरी दुनिया के सामने यूएन की मीटिंग में कह डाला कि रशिया ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया, रशिया ने ज़बरदस्त हमले करके आम जनजीवन को यूक्रेन में बर्बाद किया, आम लोगों का कत्ल किया और यूक्रेन के तमाम जो पब्लिक प्लेसेस हैं उसको बर्बाद कर दिया है और पूरी तरह से यूक्रेन की आम जनजाति को बेकार कर दिया है। सुनिए। Our world is becoming unhinged. Geopolitical tensions are rising. Global challenges are mounting. And we seem incapable of coming together to respond. Exhibit A, Russia's invasion of Ukraine. The war, in violation of the United Nations Charter and international law, has unleashed a nexus of horror. Lives destroyed, human rights abused, families torn apart, children traumatized, hopes and dreams shattered. The world badly needs Ukrainian food and Russian food and fertilizers to stabilize markets and guarantee. फिर इसके बाद यूएन में बोलने का मौका ज़ेलेंस्की को मिल गया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस पर भरोसा करना सबसे खतरनाक है। रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन होना ही नहीं चाहिए। रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए। रशिया ने ही खुद मारा है वैगनर ग्रुप के हेड को और वैगनर ग्रुप के हेड से भी कई वादे किए होंगे, लेकिन आखिरकार आप देख रहे हैं कि वैगनर ग्रुप के हेड को किस तरह से खत्म कर दिया गया है। रशिया पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। और भी उन्होंने कई सारी बातें कही हैं, सुनिए। Дуже погано, що деякі наші друзі в Європі граються із солідарністю на політичному театрі, перетворюючи це на гру заради власне переваги. Але тим самим вони по суті допомагають московським суб'єктам. Друге, перетворення енергії на зброю. Знаєте, світ неодноразово бачив, що енергія для Росії – це теж зброя. І вони використовували це для того, щоб послабити лідерів різних країн, коли вони приїздили до Червоної площі. А тепер загрози ще більше, тому що Росія перетворює на зброю ядерну електроенергію, ядерну енергетику. Вона не тільки поширює свою ненадійні технології у сфері будівництва ядерних електростанцій, але і вона перетворює ядерні електростанції інших країн на справжні брудні бомби. Ви подивіться, що Росія зробила. उधर इसके बाद बाइडेन को मौका मिला तो बाइडेन क्यों पीछे रहे भैया, है ना। अमेरिका की नीति कोई अलग तो है नहीं।
तो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कह दिया, सीधी सीधी बात बताता हूं आपको, कि अगर रशिया जीत गया तो कोई भी सुरक्षित नहीं होगा, ऐसा बाइडेन ने कहा है। Но никто не хочет прекратить эту войну больше, чем Украина. Мы самым активным образом поддерживаем Украину в том, что касается дипломатического урегулирования этого кризиса для обеспечения прочного мира. Но лишь на России лежит ответственность за эту войну. Лишь у России есть возможность незамедлительно прекратить эту войну. И лишь Россия стоит на пути миру. देखिए, यूरोपीय यूनियन 11 पाबंदियां पैकेज की लगा चुका है। एक पैकेज के अंदर कई सारी पाबंदियां होती हैं, तो ऐसे 11 पैकेज पाबंदियों के थोप चुका है रशिया पर। अब 12वां पैकेज पाबंदियों का लगा रहा है यूरोपीय यूनियन, और ऐसे में एक नई चीज ढूंढ रहा है जिस पर नई नई चीजों पर पाबंदियां लगाई जा सकें। जी हां, और कहा जा रहा है कि जो डायमंड का व्यापार है उस पर प्रतिबंध यानी बैन लगा सकता है यूरोपीय यूनियन, जिससे रशिया की कमर पूरी टूट जाएगी। उधर दोस्तों, अमेरिका ने यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री और कमांडरों से मुलाकात करी है अमेरिका में ही, और अमेरिका ने इसके बाद कहा कि यूक्रेन को अपनी जान और अपने लोगों की जान बचाने के लिए जबरदस्त डिफेंस सिस्टम की और जरूरत है। I've said it before and I'll say it again. Air defense is saving lives. So I urge this group to continue to dig deep on ground-based air defense for Ukraine. And we must continue to push hard to provide Ukraine with the air defense systems and interceptors that it needs. And right now, in the heat of battle, मेरे दोस्तों, इसके अलावा ये तस्वीर देखिए, रशिया ने वीडियो जारी करी है और बताया है कि हमने यूक्रेन के MiG-29 अटैक फाइटर जेट को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन यूक्रेन इस वक्त काफी ज्यादा एक्साइटेड भी नजर आ रहा है, क्योंकि ये देखिए, ताजा तस्वीरें दिखा रहा हूं, अब्राहम टैंक तेजी से यूक्रेन के मैदान जंग में पहुंचने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ पोलैंड झटके पे झटका यूक्रेन को दे रहा है। पोलैंड ने साइन दिया है हल्का सा कि अब 2024 में जो यूक्रेन के रेफ्यूजीज को वो मदद देता है वो बंद कर देगा। उधर रूस का MiG-31 फाइटर जेट प्रैक्टिस कर रहा है कि आने वाले रॉकेट को उड़ते हुए कैसे इंटरसेप्ट कर दिया जाए, रोका जाए। देखिए, उधर यूक्रेन भी कोई शरीफ नहीं है। जॉर्जिया ने बड़ा खुलासा किया कि हमारे देश की सरकार को गिराने की चाहत रखता है यूक्रेन, इसके लिए वो साजिश रच रहा है। अब एक खबर और आ रही है, रशिया ने कुछ हथियारों के यानी मिलिट्री हार्डवेयर की प्रोडक्शन को 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है, यानी 10 गुना ज्यादा वो हथियारों के पार्ट बना रहा है। उधर रूस की और भी आर्मी तेजी से यूक्रेन की तरफ बढ़ रही है। देखिए, उधर जबरदस्त रूसी हमले के बाद यूक्रेन उस तबाहशुदा जगह को ठीक करने और खासकर आग बुझाने के लिए एडवांस रोबोट, पानी फेंकने वाले रोबोट का इस्तेमाल करके आग बुझा रहा है। देखिए,
उधर अमेरिका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि उस नीति का, उस रास्तों का पता लगाएं जिस रास्ते से ईरान दूसरों को हथियार दे रहा है और ड्रोन खासकर दे रहा है, क्योंकि ईरान के ड्रोन सारी दुनिया के लिए एक बुरा सपना बन चुके हैं और अमेरिका इजराइल के लिए एक बड़ा डर बन चुके हैं। ऐसे में अमेरिका उन गलतियों को, सबूतों को इकट्ठा करना चाह रहा है कि जिनके बाद ईरान के ड्रोन प्रोजेक्ट्स पर जबरदस्त तरीके से पाबंदी लगाई जा सके। उधर रूस ने यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों और सैन्य अड्डों पर MLRS दागी है। उधर डेनमार्क लेपर्ड 1 टैंक 45 यानी 45 टैंक यूक्रेन को देने वाला है, जो अपने में ही काफी बड़ी मदद है। उधर रशियन ड्रोन ने यूक्रेन की आम व्हीकल को तबाह किया है। उधर रशिया ने किंजल मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल की प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा दिया है। अब उसने देख लिया है कि दुनिया हमें हथियार नहीं दे सकती, तो अपने हथियार जो हम खुद बनाते हैं उसको 10 गुना ज्यादा बनाया जाए। उधर रशिया ने यूक्रेन के ओडेसा के पोर्ट पर हमला कर दिया है जबरदस्त। दोस्तों, ये जंग और बुरी होती जा रही है। जैसे जैसे रशिया को दबाने की कोशिश की जा रही है, रशिया हार मानने के बजाय और भी ज्यादा खतरनाक हो रहा है। यूक्रेन और रूस की इस जंग में आज 1-1.5 साल बाद आप किसकी तरफ खड़े हैं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।